दोस्तों, इंडिया में ऐसे तो कई बॉटनिकल गार्डन्स हैं जिनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन इस वीडियो में हम इंडिया के 5 प्रमुख बॉटनिकल गार्डन्स की स्टडी करेंगे, जिनमें पहला सबसे महत्वपूर्ण बॉटनिकल गार्डन है इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर, जो कोलकाता में स्थित है। ये बॉटनिकल गार्डन ना केवल इंडिया का बल्कि एशिया का सबसे महत्वपूर्ण बॉटनिकल गार्डन है। ये हुगली नदी के तट पर 1787 में स्थापित किया गया और इसकी स्थापना का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी के एक आर्मी ऑफिसर कर्नल रॉबर्ट किड को जाता है। ये इसके प्रथम निदेशक भी थे। प्रारंभ में तो इस गार्डन का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी बॉटनिकल गार्डन ही था, ईस्ट इंडिया कंपनी बॉटनिकल गार्डन, परंतु जो प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो इसे हॉर्टो बॉटनिको कलकटेंसिस नाम से जानते थे। इस उद्यान को डेवलप करने का जो श्रेय फर्स्ट रूप से दिया जाता है वो एक फेमस बॉटनिस्ट विलियम रॉक्सबर्ग थे। अर्थात विलियम रॉक्सबर्ग ने इस उद्यान के डेवलपमेंट में बहुत अधिक योगदान प्रदान किया और इन्हें बाद में इसका निदेशक भी नियुक्त किया गया। इनके द्वारा विभिन्न पादप प्रजातियों की विलक्षणता एवं वानस्पतिक विविधता को अंतर्राष्ट्रीय पादप विज्ञान जगत के धरातल पर मजबूती से स्थापित किया गया। बाद में इनके द्वारा ही 1793 में इसके परिसर में एक हर्बेरियम और अन्य कुछ लैबोरेटरीज की स्थापना की गई। इस पॉइंट में सिर्फ इतना बताया है कि जो विलियम रॉक्सबर्ग थे उन्होंने इस गार्डन को डेवलप करते हुए कई डिफरेंट जो प्लांट स्पीसीज हैं उनको इस गार्डन में स्थापित किया। इसके साथ साथ यहाँ पर एक हर्बेरियम भी बनाया जिसमें डिफरेंट प्लांट स्पीसीज स्पेसिमेन के रूप में प्रिजर्व की गई और कुछ लेबोरेटरीज की भी इस गार्डन में स्थापना की। इस गार्डन को 1864 में जो काफ़ी बड़ा तूफान और ज्वार भाटा आया था उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अधिकांश जो प्लांट्स थे वो इस तूफान की चपेट में आ गए और इसका जो अच्छा खासा स्वरूप था वो पूरा की पूरा बिगड़ गया। लेकिन 1871 में डॉक्टर जी किंग जब इसके निदेशक बनाए गए तो इन्होंने इसको पुनः निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की। डॉक्टर जी किंग ने काफ़ी बड़े स्केल पर यहाँ पर प्लांटेशन किया और इसमें जो भी कुछ डैमेज हुआ था उसको रिकवर करने का बहुत अधिक प्रयास किया। डॉक्टर जी किंग के ही ये प्रयास थे जिसके परिणाम स्वरूप 1890 में भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हुगली नदी के तट पर 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर 1200 से भी अधिक ट्रीज, डिफरेंट टाइप के ऑर्किड्स, ग्रासेस, झाड़ियाँ, इस प्रकार की अनेक भारतीय और विदेशी पादप प्रजातियाँ उगाई गई हैं। एक और इम्पोर्टेंट प्लांट जो इस उद्यान की पहचान है वो है यहाँ पर 200 वर्ष पुराना बरगद का विशाल वृक्ष। 200 वर्ष पुराना
बरगद का बहुत विशाल वृक्ष है। जब ये उद्यान स्थापित किया गया था तब वो एक छोटा सा पौधा था, लेकिन अब इसका विस्तार बहुत अधिक हो चुका है। इसे बड़ बाबा या बरगद बाबा के नाम से भी लोग पुकारते हैं, जो इस गार्डन की अपनी बहुत अनूठी पहचान है। इसको देखने के लिए लोग देश विदेश से इस उद्यान में आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर पाम ट्रीज का भी काफ़ी बड़ा संग्रह है। साथ ही इसमें दुर्लभ अफ्रीका शाखित पाम हाइफिनी थिवेका, अफ्रीका तेल पाम, फिश तेल पाम और डबल कोकोनट आदि भी देखने को मिलते हैं। अर्थात ये कुछ प्लांट्स के नाम हैं जो यहाँ पर स्पेशली पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैक्टस और कुछ फ्लैसी प्लांट्स का भी अद्भुत संग्रह है। ये सभी पादप कैक्टेसी और यूफोर्बिएसी फैमिलीज के सदस्य हैं। एक और दुर्लभ और विचित्र यहाँ पर कैक्टस पेरेस्किया प्लांट है, जो इस गार्डन की अपनी स्पेशलिटी है। ये जो कैक्टस पेरेस्किया है, ये दूसरी जगह प्राय नहीं मिलता। ये इस उद्यान की अपनी विशेषता है और ये एक लंबी काष्ठीय झाड़ी है जिस पर बहुत ही सुंदर पुष्प खिलते हैं। तो इस प्रकार से एक जो बॉटनिकल गार्डन हमने देखा, इंडिया का, ना केवल इंडिया का बल्कि एशिया का बहुत महत्वपूर्ण बॉटनिकल गार्डन है। दूसरा नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना अवध के नवाबों द्वारा 1789 से 1814 के बीच एक शाही बाग के रूप में की गई, रॉयल गार्डन के रूप में की गई थी। आमतौर पर इसकी स्थापना एक मेडिसिनल प्लांट को प्राप्त करने के लिए की गई थी और यह मेडिसिनल प्लांट था सेंटोनिन, औषधि को प्रदान करने वाला। प्लांट का नाम है आर्टिमीजिया मैरिटिमा। ये आर्टिमीजिया मैरिटिमा जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है, इससे एक मेडिसिन प्राप्त होती है सेंटोनिन। तो इस प्लांट को ग्रो करने के लिए विशेष तौर पर इस उद्यान की प्रारंभ में स्थापना की गई थी। शुरू में इस बाग का नाम नवाब वाजिद अली शाह, इनकी बेगम सिकंदर महल की स्मृति में सिकंदर बाग रखा गया था। यह जो गार्डन है ऊंची दीवारों से घिरा हुआ अत्यंत ही सुंदर गार्डन है। अर्थात इसके चारों ओर जो बाउंड्री वाल है वो काफी ऊंची बनाई गई है। लेकिन 1857 में जब अंग्रेजी फौज ने आक्रमण किया लखनऊ पर, तो ये गार्डन भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। फिर इसको पुनः निर्माण करने का कार्य 1903 से 1907 के बीच में हुआ। वर्तमान में इस बॉटनिकल गार्डन की स्थापना 1948 में प्रोफेसर के.एन. कोल के नेतृत्व में संभव हो सकी। अर्थात जो रिहैबिलिटेशन इसका हुआ उसके बाद इसकी जो स्थापना है, पूरी इसका नया स्वरूप है, वो 1948 में प्रोफेसर के.एन. कॉल के नेतृत्व में हुआ। और ये प्रोफेसर कॉल जो थे, इनको इस गार्डन का प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान के अंतर्गत वर्तमान समय में यह जो गार्डन है वो CSIR द्वारा संचालित किया जाता है और इसका कुल एरिया लगभग 75 एकड़ है। इस गार्डन में पौधों की अनेक प्रजातियां बहुत ही
सिस्टमैटिक रूप से ग्रो की गई हैं, जिनमें पाम, फर्न्स, ऑर्किड्स, कैक्टाई, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स, साथ में कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स का यहाँ पर बहुत ही दुर्लभ और समृद्ध संग्रह है। इसके साथ साथ यहाँ पर नींबू कुल, जिसे रूटेसी फैमिली कहते हैं, इसके पौधों की भी अनेक प्रजातियां हैं। गुलाब की अनेक किस्म सिट्रस ऑर्चार्ड और रोजेरियम में उगाई गई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर अलग अलग अनेक प्रकार के प्लांट्स का दुर्लभ संग्रह इस उद्यान में आपको देखने को मिल सकता है। तीसरा बॉटनिकल गार्डन है लॉयल बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के नाम से आप सभी परिचित हो सकते हैं। ये एक अच्छा सा हिल स्टेशन है। तो इसी हिल स्टेशन के नाम पर इसका नाम लॉयल बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग रखा गया है। इसके नामकरण में दार्जिलिंग के प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित विलियम लॉयड, उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया है। इस उद्यान की स्थापना 1878 में 40 एकड़ भूमि पर की गई थी। ये जो 40 एकड़ भूमि इसको अलॉट की गई, इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें जो सबसे ऊपरी एरिया है इसका, वहां पर इंडिजिनस प्लांट्स की डिफरेंट स्पीसीज लगाई गई हैं। जो निचला एरिया है उसमें डिफरेंट एक्सोटिक प्लांट्स की स्पीसीज लगाई गई हैं, और जो इसका मिडिल एरिया है उसमें मिससेलेनियस प्लांट स्पीसीज ग्रो की गई हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यहाँ पर डिफरेंट प्लांट स्पीसीज का बहुत ही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। जो 3 जोन है इस गार्डन में, अपर, मिडिल और लोअर, उनमें अलग अलग प्लांट स्पीसीज को लगाया गया है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो अपर जोन है उसमें इंडिजिनस प्लांट स्पीसीज, जो लोअर जोन है उसमें एक्सोटिक प्लांट स्पीसीज, और जो मिडिल जोन है उसमें मिससेलेनियस प्लांट स्पीसीज उगाई गई है। यह गार्डन समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है, और यहां जो एनुअल रेन है वो लगभग 270 सेंटीमीटर। इस गार्डन में दोनों ही प्रकार की प्लांट स्पीसीज आपको देखने को मिल सकती हैं, जिनमें एवरग्रीन और डेसिडुअस, ये दोनों ही प्रकार की पादप प्रजातियां यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें जेरेनियम और डिफरेंट कॉनिफर ट्रीज अपनी आकर्षक छवि के कारण उल्लेखनीय है। इस गार्डन में विश्व की कुछ बहुमूल्य दुर्लभ पादप प्रजातियां भी अपने नेचुरल हैबिटेट में ग्रो करती हुई नजर आती हैं, जैसे नीली पत्तियों वाला ऑस्ट्रेलियन कॉनिफर, मेटासिकोया एटसेट्रा। ये जो मेटासिकोया ट्री है, इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कुछ वर्ष पहले तक यह वृक्ष केवल प्लांट फॉसिल के रूप में मिलता था, लेकिन यहां पर यह वृक्ष अपनी लिविंग फॉर्म में पाया जाता है। जिस प्लांट को पहले सिर्फ फॉसिल के रूप में देखा जाता था, वो अभी इस बॉटनिकल गार्डन में अवेलेबल है, तो इसलिए इसका और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। एक बॉटनिकल गार्डन है सहारनपुर में, जिसको बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर के नाम से ही जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के इस अनूठे बॉटनिकल गार्डन का ऐतिहासिक महत्व इसलिए स्थापित है क्योंकि इस उद्यान में कार्यरत रहकर फेमस
प्लांट टैक्सोनोमिस्ट J.F. डफी, ये प्लांट टैक्सोनोमिस्ट है J.F. डफी। इन्होंने अपनी फेमस बुक द फ्लोरा ऑफ अपर गैंगेटिक प्लेन्स लिखी थी। तो क्योंकि ये बहुत पॉपुलर बुक है द फ्लोरा ऑफ अपर गैंगेटिक प्लेन्स, जो कि इन्होंने इस गार्डन में रहकर लिखी है, इसलिए इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है। ये जो बुक है वो 2 खंडों में प्रकाशित है, अर्थात इसके 2 वॉल्यूम हैं। फ्लोरा उत्तर भारत की पुष्पी पादप प्रजातियों की पहचान के लिए पादप वर्ग की वेदताओं द्वारा प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अर्थात ये जो फ्लोरा इन्होंने यहां पर लिखी है, ये डिफरेंट टेक्सोनोमिक स्टडी करने वाले रिसर्चर्स के लिए एक स्टैंडर्ड बुक के रूप में यूज की जाती है। अर्थात इसका रेफरेंस जो दिया जाता है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो जो टेक्सोनोमी की स्टडी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो इस बुक को अपनी रिसर्च में बहुत अच्छे से और अधिक प्रकार से यूज करते हैं। ये जो बॉटनिकल गार्डन है वो लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत ही सुंदर गार्डन है और इसकी स्थापना 1979 में जाबिता खान के शासनकाल में हुई थी। इस गार्डन में प्रारंभ से ही विदेशी मानव उपयोगी पादप प्रजातियां जैसे आलू, तंबाकू, अमरूद, सेब, पपीता, मिर्ची आदि के पुनः स्थापन का महत्वपूर्ण कार्य जे डफी जैसे सुयोग्य अधिकारियों के मार्गदर्शन में संपादित किया जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जे डफी, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर रहे हैं, बहुत ही बड़ा नाम है टैक्सोनोमिस्ट के एरिया से जब हम देखते हैं, इन्होंने अपने मार्गदर्शन में यहां पर अनेक विदेशी जातियों को पुनः स्थापित किया है और ये कुछ नाम यहां पर कॉमन दिए गए हैं। आधुनिक समय में यह गार्डन उत्तर प्रदेश सरकार के फलोद्यान विभाग के अधीन एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह कार्य कर रहा है। तो प्रारंभ अभी ये बात करें तो यूपी गवर्नमेंट जो है उनका जो कंट्रोल इस पर पूरी तरह से है और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। और अंतिम बॉटनिकल गार्डन आप यहां पर देखेंगे, लाल बाग गार्डन, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना आज के अन्यतम वानस्पतिक उद्यानों की श्रेणी में की जाती है। इसकी जो गणना है, जैसे और 3 से 4 हमने बॉटनिकल गार्डन पढ़े हैं, उन्हीं की श्रेणी में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण वानस्पतिक उद्यान है। इसका नाम लाल बाग मैसूर के प्रसिद्ध शासक हैदर अली द्वारा रखा गया था। प्रारंभ में इसका कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के ही द्वारा किया जाता था, लेकिन 1831 में मुख्य आयुक्त मैसूर, इनके अधिकार क्षेत्र में इस गार्डन को दे दिया गया। वर्तमान में ये लगभग 240 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। तो आप एरिया वाइज देखेंगे तो बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। यहां पर ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अलावा अनेक साइंटिफिक इंपॉर्टेंस की प्लांट स्पीसीज उगाई गई है। यहां ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से प्राप्त अनेक मानव उपयोगी पौधों की पुनः स्थापना का कार्य भी किया जा रहा है। तो अलग अलग देशों की पादप प्रजातियों को पुनः स्थापित करने का कार्य
लाल बाग बेंगलोर में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। सर जॉन कैमरॉन के कार्यकाल में इस उद्यान का सर्वांगीण विकास हुआ। सन 1874 में सर जॉन कैमरॉन इसके अधीक्षक नियुक्त हुए थे। इस उद्यान के प्रथम भारतीय निदेशक के रूप में स्वर्गीय राय बहादुर H.C. जयराजा 1899 में नियुक्त हुए। इनके कार्यकाल में आर्थिक महत्व की विभिन्न विदेशी प्रजातियों के दशानुकूलन और गुणन के कार्य में इस उद्यान ने अपनी विशेष ख्याति स्थापित की और आज भी यहाँ पर निरंतर शोध कार्य चल रहे हैं। अर्थात H.C. रायजादा का जो कार्यकाल था वो इसका एक स्वर्णिम कार्यकाल था। इस दौरान यहाँ पर जो डिफरेंट फॉरेन स्पीसीज के प्लांट्स थे उनको एक्लेमेटाइज किया गया, उनका मल्टीप्लिकेशन किया गया और यहाँ पर उनको अनेक रिसर्च कार्यों के लिए उपयोग किया गया और ये जो रिसर्च वर्क है वो यहाँ पर आज भी जारी है। तो लाल बाग गार्डन बेंगलोर अपना विशेष महत्व रखता है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने कुछ प्रमुख इंडियन बॉटनिकल गार्डन्स की स्टडी की। इनको आप एक बार इसमें और वापस से पढ़ लें और साथ में थोड़ा और अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप अलग अलग बॉटनी की बुक्स में भी इनको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।